हाँ तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन पॉइंट गनौल पर। तो ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव पढ़ने के होड़ में आज हम पहुंच चुके हैं दही वाली मंगम्मा के पास। तो दही वाली मंगम्मा कक्षा 10 का जो वर्णिका हमारा पुस्तक है उसका पहला चैप्टर है दही वाली मंगम्मा। और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग कभी न कभी इस बुक को ज़रूर पढ़े होंगे। तो दही वाली मंगम्मा से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग सब इस वीडियो को एक सेकेंड के लिए भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो को आप अच्छे से देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, और आप लोग प्रयास कीजिए जितना जवाब जानते हैं मुझे कमेंट करने के लिए। उससे क्या होगा ना, आपका सारा डाउट क्लियर भी होगा और एक साथ आपका तैयारी भी हो जाएगा इसको पूरा पढ़ लेने से, जिससे आपके पेपर में 1 या 2 अंक फिक्स है, 1 या 2 अंक फिक्स हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी। तो आंगन में बैठकर माँ जी के पास मंगम्मा पान सुपारी खाती थी। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से हमारा सवाल नंबर दूसरा आता है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है। तो यह किसने कहा था? तो ये मंगम्मा ने कहा था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल कहता है, तो सवाल है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। तो दही वाली मंगम्मा जो है कहानी, ये कन्नड़ कहानी से ली गई है। फिर हमारा अगला सवाल आता है। तो सवाल कहता है कि अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। तो अवलूर के पास जो एक रहने वाली है वो मंगम्मा है। कौन है? मंगम्मा है। फिर से हमारा अगला सवाल आता है। तो सवाल है कि मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। तो मंगम्मा जो है वो अपने पोते के लिए मिठाई रखी थी। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर सवाल आता है हमारा अगला। तो सवाल हमारा कहता है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम है वो मास्ती वेंकटेश अयंगार है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर से हमारा अगला क्वेश्चन आता है। तो सवाल कहता है कि मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो मंगम्मा जो है वेकंठपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर से अगला सवाल आता है हमारा। तो सवाल है कि मंगम्मा को किसके साथ विवाद था। तो मंगम्मा को जो है अपने नजम्मा के साथ, और ये नजम्मा कौन थी? तो उसकी पतोहू थी, उसी के साथ जो है इसका विवाद था। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। तो चलिए फिर से हमारा अगला सवाल आता है। तो सवाल है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो श्रीनिवास जो होगा वो दही वाली मंगम्मा इसका कहानीकार है। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो ये कन्नड़ में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? कन्नड़। और अगर पूछा जाए कि इसका अनुवाद कौन किया था, तो अनुवादक जो हमारा था वो हो जाएगा, तो अनुवादक जो है वो है B.R. नारायण। तो इस कहानी के जो अनुवाद किए थे वो कौन किए थे? B.R. नारायण। तो फिर हमारा अगला सवाल आता है। तो सवाल कहता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दही वाली मंगम्मा का जो प्रमुख पात्र वो मंगम्मा है। कौन है? मंगम्मा। फिर हमारा अगला सवाल आता है। तो सवाल कहता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। तो दही वाली मंगम्मा कहानी का जो कथावाचक है वो बेंगलुरु से है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर जो हमारा सवाल आता है।
नेक्स्ट सवाल, तो दही वाली मंगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? तो दही वाली मंगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? तो यह कहानी जो है बहुओं को संदेश देती है, बहू को। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, तो मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा जो है वो दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही। आप लोग पढ़े होंगे। फिर से हमारा अगला प्रश्न आता है, तो प्रश्न कहता है हमारा कि मंगम्मा के गांव का नाम था। तो मंगम्मा का गांव का जो नाम था वो था वैकुंठपुर। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, तो सवाल है कि मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मंगम्मा जो है मखमल के कपड़े की ब्लाउज जो है वो ज़्यादा पहनना पसंद करती थी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, तो रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो रंगप्पा जो है वो भी वैकुंठपुर के रहने वाले थे। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, तो प्रश्न है कि रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था? तो रंगप्पा जो है मंगम्मा से वो कुआं के पास मिलता था। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, तो प्रश्न है कि रंगप्पा था व्यापारी, जुआरी, वकील या फिर किसान? तो रंगप्पा जो था एक जुआरी था, जो कि मंगम्मा से धन लेना चाहता था, धन कर्ज मांग रहा था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो जुआरी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो सवाल कहता है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो मगरमच्छ की उपमा जो है वो बहू को दिया है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, तो प्रश्न है कि मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? तो मंगम्मा जो है पैसा जो है वो माँ जी के पास रखना चाहती थी, मगर माँ जी मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपने घर वाले से पूछकर बताऊंगा। तो मंगम्मा अपना पैसा जो है वो माँ जी के पास रखना चाहती है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो ये 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, तो मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो रंगप्पा जो है मंगम्मा से कर्ज मांग रहा था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला सवाल आता है, तो सवाल कहता है कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मंगम्मा की जो बहू थी उसका नाम था नजम्मा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, तो प्रश्न कहता है कि सास बहू का झगड़ा क्यों हुआ था? तो सास बहू का झगड़ा क्यों हुआ था? तो ये जो झगड़ा हुआ था वो बच्चों को पीटने के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? बच्चों को पीटने के लिए। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, तो सवाल कहता है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण जो है दही वाली मंगम्मा कहानी का वो अनुवाद किया है, क्योंकि वो कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी। तो बी हमारा ऑप्शन जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, तो सवाल कहता है कि उसे घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की ओर लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति जो है दही वाली मंगम्मा कहानी की पंक्ति है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, तो सवाल कहता है दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो दही वाली मंगम्मा जो है कहानी वो कन्नड़ भाषा से अनुदित है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है?
तो वो ये अमराई का जो कुआं है वो रास्ते में है। कहाँ पे था इस कहानी में? रास्ते में। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि मंगम्मा को किससे विवाद था? मंगम्मा को किससे विवाद था, यानी किससे झगड़ा होते रहता था? तो बहू से। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा जो है मंगम्मा की बहू थी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ये जो है मंगम्मा ने कहा है। किससे कहा था? तो अपनी बहू से, नजम्मा से कहा था। तो ऑप्शन हमारा एक सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, तो प्रश्न कहता है मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है? तो मंगम्मा जो है अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, कहता है कि मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो मंगम्मा जो है वो कन्नड़ भाषा की कहानी है, जिसे अनुवाद जो है B.R. नारायण ने किया था। किसने किया था? B.R. नारायण ने। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, तो प्रश्न कहता है कि मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मंगम्मा जो है अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आता है हमारा, दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो ये जो कर लिया था समझौता, वो डर से कर लिया था, क्योंकि रंगप्पा जो थे वो मंगम्मा से धन कर्ज ले रहे थे। तो वो बात जो है इसकी मंगम्मा की बहू नजम्मा को पता चल गया, तो वो जो है उस डर से इस समझौता को कर लिया। तो ये हमारा जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। तो फिर से हमारा अगला प्रश्न आता है, तो प्रश्न कहता है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था वो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, तो लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? तो ये कहा मंगम्मा ने। किससे कहा था? नजम्मा से। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, तो हमारा प्रश्न कहता है कि घरवाली के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो घरवाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा जो है मंगम्मा ने कहा था। और ये किससे कहा था? तो वो माँ जी जो थी, जो दही लेती थी रोज इससे, और यह जो रुक के वहाँ पे बात करती थी, उसी को कही थी कि घरवाले के रहते जो है एक अच्छी साड़ी अभी तक नसीब नहीं हुई। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, अंतिम प्रश्न। तो सवाल हमारा कहता है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में जो है वो अमराई का कुआं है, जहाँ की रंगप्पा मंगम्मा से मिलता था। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी तैयारी 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेहतर साबित हो। और अगर इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से PDF प्राप्त कर लीजिए। धन्यवाद।